सुबोध जी मुजफ्फरनगर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, यदि साधक का शरीर किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाए और ऐसा प्रतीत हो कि साधक के शरीर को पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष हैं, तो अंतिम समय में साधक के संसारिक सगे संबंधी अंतिम समय में उससे मिलने के लिए आते हैं। इस स्थिति में साधक शरीर संबंधियों को मोह में ना फंसकर अपने अंतिम को कैसे सुधारे? सावधान हो जाए, मुझे जाना है। सावधान अगर साधक हो जाए, मुझे जाना, ये सब माया की फांसी है। किसी से कोई मतलब न रखे, जाने के पहले ही जाने की व्यवस्था में हो जाए। न देखना, न सुनना, न बोलना, न खाना, न पीना। अगर हमारी सामर्थ्य है जरा भी तो हम जल ले लेते हैं, नहीं सामर्थ्य तो पता है जाना है, अब क्या खाना है। राधा 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 राधा, पहले ही अपने को बिल्कुल शांत बना ले। ये हम देखे हुए महापुरुषों की बात कहते हैं। उन्होंने देख लिया कि अब शरीर छूटने वाला है, तो पहले ही शरीर छूटने की नाटक में आ गए। न देखना, न सुनना, न बोलना, न लाख बुला रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। और जब हम दर्शन करने गए, उनके गृहस्थ में थे, बहुत अच्छे महात्मा थे गृहस्थ में रहते हुए। तो जब गए तो उनका बाबा किसी से बोलो मत, आप भी बाहर जाओ, मुझे एकांत रहने दो, मेरा प्रभु का स्मरण न छूटे। बस कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री। और इस शरीर के जो रिश्तेदारगण या संबंधीगण हैं, वो उस समय पे इतना मोह सांसारिक, ये इन लोगों का आदर नहीं करते। जो भूले हुए अज्ञानी जन, इनका आदर, इनका प्यार क्या प्यार है? कौन प्यार करता है? आप लोग संसार में इसलिए आपको लगता है प्यार करता है, हमें तो आज तक नहीं लगा कोई प्यार किया है। कोई हमारा नहीं, पूरे संसार में कोई भी हमारा नहीं। ये बात हमें भगवान की शरण में आने पर पता चलेगी। वही बात तुम समझ लो या जो समझ ले। अब अंतिम समय किसी पर प्यार अगर आएगा तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। फाइनल वही है। जैसे फोटो खींचने का समय है ना, तो जैसे आपने आकृति कर ली वही फोटो आएगी। ऐसे अंतिम समय जो आपका चिंतन का विषय होगा वही होगा। तो अंतिम समय तो सब दरवाजे बंद कर लेने चाहिए कि अब मरना ही है। ये सब नाटक है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। कई बार देखा है व्यवहार में कि अगर किसी पे ऐसी अंतिम समय में स्थिति आती है तो सभी रिश्तेदार दूर दूर के वो इकट्ठे होते हैं और आने का प्रयास, अंतिम बिगाड़ने के लिए। व्यक्त प्रपंच और इस तरह की सब बातें, वही सांसारिक बातें, अंतिम बिगाड़ने के लिए, अंतिम बिगाड़। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सावधान उपासक वो होते हैं जो अंतिम समय अपने को बचा पाए इस मोह दरिया से। नहीं तो ये सब नाटक माया का जो है ना, बहुत जोर का विचित्र होता है। और जब भगवान की शरण में हो जाए तो नहीं होता है। हम बुलाएं किसी को हाथ जोड़ के तो नहीं आएगा कोई हमारे पास, नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी के काम के नहीं है ना। अब हम प्रभु के हैं ना, तो किसी काम के, तो भगवान अपने आप सब जाल काट देते हैं। अब चूंकि संसार में जाल बिछाया तो कुछ लोग तो इस बहाने आते हैं कि यार अंतिम समय जाना चाहिए व्यवहार में, अगर नहीं जाएंगे तो क्या कहें। वैसे जिंदगी में नहीं रोए और ऐसे आधा किलोमीटर दूर से रोने लगेंगे कि जान जा कौन। अब वो इतना 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 भयंकर व्यवहारिक जंजाल है कि वहां स्थिति जब देखते हैं और थोड़ा सा ज्ञान, और जब कोई रोता है ना तो उस देखना वो अपने लिए रोता है। पत्नी ऐसे ऐसे करती है, ऐसे छाती में हाथ डालती है, ऐसे ऐसे मारती है, कहती जब हम जो चाहा वो आपने पूरा किया, अब कौन करेगा। वो अपने लिए रो रही, उसके लिए थोड़ी रो रही कि तुम नरक गए कि तुम स्वर्ग गए, इससे कोई मतलब। वो अपने लिए रो रही कि अब मेरा क्या होगा, तुम तो चले गए, मेरा क्या होगा। कुछ लोग व्यवहार में रोने आते हैं, कुछ लोग अपनी आर्त संबंधी पीड़ा जो है उनसे जो सुख सुविधा मिल रही थी। प्रेम तो सिर्फ भगवान करते हैं, यहाँ प्रेम कोई किसी से नहीं करता। प्रेम शब्द को यहाँ दूषित किया जाता है। यहाँ काम होता है, राग होता है, वासना होती, मोह होती, आसक्ति होती। प्रेम तो सिर्फ हरि करते हैं, सिर्फ भगवान करते हैं, दूसरा कोई प्रेम नहीं। तो इसीलिए अंतिम समय अपने सब दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। मुंह बंद, बोलना नहीं, आंख बंद, देखना नहीं, कान बंद, सुनना नहीं। राधा राधा राधा, बस जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तैयारी अपनी फिट रखे तो कोई परेशानी नहीं। जैसे हम हर समय प्रसन्न रहते हैं क्योंकि अपना हमारी तैयारी फिट है। जैसे हम कई बार एकांतिक में कहा हमारी अटैची तैयार रहती है, अभी बुलाओ, अभी बिल्कुल तैयार हैं हम आपके लिए, बिल्कुल तैयार। ये नहीं है कि कुछ लेना है, बिल्कुल तैयारी फिट। तुम मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। आपके इन वचनों से इसे पूरे युवाओं को और इतना बल मिल रहा है। जब व्यवहार में हम देखते हैं, एक छोटा सा विद्यालय भी मैं चलाता हूँ, तो वहां जैसे सांसारिक लोग या बच्चों से भी थोड़ी बात करते हैं, तो इस व्यवहार से इतना बल मिलता है कि लोगों का जो एक व्यवहार था वो बदल गया। पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। आप जो युवा हैं
उनका उनका जो मानसिक बात है वो कहाँ पहुंच गई, जो संसार में आज तक कभी देखने में नहीं आई। उसका मतलब मेन प्रधान कारण भगवान की कृपा, और दूसरी बात यह कि यहाँ किसी स्वार्थ से व्यवहार नहीं हो रहा। ये जो आपसे हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो हृदय से मना रहे हैं कि भगवान सबका परिवर्तन हो, हे भगवान सब आनंदित रहे, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि पवित्र रहे, उसी का चमत्कार हो रहा है। क्योंकि और पता नहीं क्या लोग बताते भी हैं आपस में, जो सुनते हैं कि परिवर्तन, सीधा परिवर्तन। जी, वो केवल भगवत कृपा और उन्हीं की कृपा से जीव का परिवर्तन होता है। और ये यहाँ से जो भी भेजा जाता है, हाँ हाँ, वो हृदय हृदय की बात होती है। यहाँ पढ़ लिख करके जैसे उपदेश देना, और एक होता है जीवन का उपदेश देना। यहाँ जीवन का उपदेश, हृदय का जो जीवन का उपदेश है, वही सबके ऊपर कृपा कर रहा है, वही सबके ऊपर दिमाग में बैठकर सतमार्ग में लगा रहा है। नहीं, अपने पिता की कोई नहीं मानता, बाबा जी की कौन मान जाए? आप सोचो, अपने बाप की कोई नहीं मानता तो बाबा जी की कौन मान जाए? पर वो भगवान की कृपा सब करवा लेती है। जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, उन्हीं की कृपा।